बैठे बैठे घबराहट में अजीब सूरत-हाल से दो चार हूँ, बगैर किसी वजह के मुझे बैठे बैठे घबराहट होने लगती है। बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं होती जिस पर परेशान हुआ जाए, मगर एक बेचैनी से तारी हो जाती है। क्या ये नफसियाती बीमारी एंजाइटी है? किसी ने मशवरा दिया कि मैं खाने पीने के हवाले से अच्छी आदतें अपनाऊँ है और बाकायदगी से वर्जिश करूँ तो बेहतर महसूस करूँगी। क्या वाकई रोज़मर्रा मामूलात और खाने पीने की आदत तब्दील करने से मेरी ज़हनी कैफियत में तब्दीली आएगी? बहुत से अफराद बगैर किसी नफसियाती और जज्बाती मसले और जिस्मानी तकलीफ़ के अमराई महसूस करते हैं। असल मसला हमारे दूसरे दिमाग में होता है। दूसरा दिमाग यानी हमारा नज़्म जन्म। ये निज़ाम हमारी सेहत के साथ हमारी सोच, हमारे ख़यालात और हमारे रद्द-अमल पर भी असर-अंदाज़ होता है। दिमाग हमारे जज्बात को समझ सकता है, मगर वही जज्बात हमारे निज़ाम हज़म पर बाकायदा रद्द-अमल ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप बहुत पुरजोश बहुत नर्वस होते हैं तो आपको पेट में तितलियाँ सी उड़ती महसूस होती हैं, भूख लगने पर चूहे दौड़ते महसूस होते हैं। बिलावजा घबराहट एंजाइटी महसूस करने की एक वजह पेट की सोजिश भी हो सकती है। इसके अलावा ज़ायद चर्बी, ख़ास तौर पर कमर के गिर्द मौजूद ज़ायद चर्बी कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं की ज़्यादती भूख का बढ़ जाना, सोते जागते की आदत में तब्दील और किसी किस्म की सोजिश मिसाल थायराइड आर्थराइटिस भी मुसलसल बेचैनी का सबब बन सकती है। हमारे जिस्म में मौजूद 95% सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, आंतों में तैयार होता है। इसलिए जब आंतें और निज़ाम हज़म फ़ाल नहीं होते तो फ़र्द घबराहट, बेचैनी और पेट की मुख्तलिफ तकालीफ महसूस करने लगता है। इस मसले से निमटने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी अज़्ज़ा शामिल हों और जिनके ज़रिए सोजिश ख़त्म हो सके। अब ग़िज़ाओं है में घी कार्डव इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 की गोली के साथ फ़िश ऑयल वाली 2000 मिलीग्राम की गोली भी इस्तेमाल करें। इन दवाओं है के ज़रिए पेट में मौजूद सोजिश को जल्द अज जल्द बेहतर होने का मौका मिलेगा। ऋषि चौधरी, माहिर ग़िज़ायात। बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। मेरी बेटी की उम्र 13 साल है। इसके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। इसके बाल इतने कम हो गए हैं कि अब इसके सर की जल तक वाज़े नज़र आने लगी है। क्या यह मौरूसी मसला है? क्योंकि मेरी सास, शौहर और बेटे के बाल भी बहुत गिरते हैं। अपने जो अलामात बताई हैं, इससे यही ज़ाहिर होता है कि आपकी बेटी को कोई ना कोई सर की जल्द का मसला लाहिक है। ये अलामात मुख्तलिफ बालों की बीमारियों की तरफ निशानदेही कर रही है। हो सकता है कि उन्हें बालचर हो गया हो। बालचर को तिब्बी ज़बान में एलोपेशिया एरियाटिका नाम दिया जाता है। ये एक आम बालों की बीमारी है जिसमें मुब्तला लोगों के बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं और उनमें गंजपन ज़ाहिर होने लगता है। हो सकता है कि उसे ट्रिकोटिलामीनिया, टेलाजिन एफ्लूवियम, एलोपेशिया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि ये तमाम अलामात उन जल्दी मसाइल की भी निशानदही करती हैं। टेलाजिन एफ्लूवियम में बालों की नश्व नुमा मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से एक साथ एक ही वक्त में बड़ी तादाद में बाल गिर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन की। से तिब्बी ज़बान में कहा जाता है। इसकी वजह से सर की जिल्द के मखसूस हिस्से मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से उन हिस्सों में बाल उगना बंद हो जाते हैं। ताहम ये भी देखा गया है कि अगर मुनासिब इलाज किया जाए तो बालों की नशो और नमो दोबारा शुरू हो सकती है। चूँकि आपकी बेटी की अलामात ऐसी हैं जिनसे कई मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदही हो रही है, अब इनमें से इस तरह अंदाज़ा लगाकर किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने का मशवरा इस तरह नहीं दिया जा सकता। मेरा मशवरा यही है कि पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब वो सर की जिल्द और बालों का अच्छी तरह जायज़ा लेगा तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुंदरजा बाला जल्दी बीमारियों में से कौन सी बीमारी आपकी बेटी को लाहिक है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट कोई टेस्ट लिख कर दे, इसे ज़रूर करवाएं ताकि मसला या बीमारी कन्फर्म होने के बाद आपकी बेटी का इलाज शुरू किया जा सके। साथ ही आपको चाहिए कि आप बेटी को मुस्बत अंदाज में सोचने पर मजबूर करें, से ये एहसास दिलवाएं कि अगर बाल गिर रहे हैं या गंजपन ज़ाहिर हो रहा है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इलाज के बाद इसके बाल दोबारा निकल आएंगे। अगर आप समेत बाकी के घर वाले इसको बार बार गंजपन का एहसास दिलवाएंगे तो वो ज़हनी दबाव का शिकार होने लगेगी और ये ज़हनी दबाव इसके लिए मज़ीद नुकसान